हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। हम ये सभी टॉपिक है जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं आरआरबी पीवाईक्यू के। ठीक है, इन टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आप देख रहे हो भौतिकी, रसायन और विज्ञान के करीब 1700 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। भौतिकी और रसायन के हमने 1500 क्वेश्चन किए हैं और बायोलॉजी के अभी हमने 200 क्वेश्चन किए हैं। मैं इन्हें बना रहा हूँ, जैसे ही बन जाएंगे तो हम इन्हें कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और ये जो 1700 है इसे हम ले जाएंगे 5000 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी हमने औसत को कंप्लीट किया था और हम कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस को। इसके 2 लेक्चर हो गए थे, आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो जरूर देख लेना। उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया गया है सेकेंड्स में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, साव्य एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। चलकर जाने और वाहन से वापस आने में, मतलब वह दोनों तरीकों से 10 घंटे 15 मिनट में तय कर सकती है दूरी को। उसे दोनों तरीकों से वापस आने में कितना समय लगेगा? अब देखो पहली बात, 8 घंटे 20 मिनट, इसे आप कैसे लिख सकते हो? 8 सही 1/3, मतलब कि यहाँ से आ जाएगी 25/3। ऐसे आप इसे लिखोगे, ये क्या है? ये घंटे। दूसरी तरफ है आपके पास में 10 घंटे 15 मिनट। यहाँ से क्या होता है? 10 घंटे और 15 मिनट, 10 सही 1/4, क्योंकि 15 मिनट को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 इसलिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आती है 41/4 आवर्स आती है। अब वो पूछ रहा है दोनों तरीकों से वापस आने में, तो दोनों तरीकों से वापस आने में लगने वाला समय कैसे होगा? इस आसानी से आप निकाल सकते हो। 2 × 25/3 माइनस 41/4। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि किस तरह से कंप्लीट किया है पिछले लेक्चर्स में। ये सब हमने कंप्लीट किया है कि पैदल जाता है, वाहन से आता है, वाहन से जाता है, पैदल आता है, या दोनों तरफ पैदल जाता है, पैदल आता है, फिर वाहन से जाता है, पैदल आता है। तो कई तरह के हमने कॉम्बिनेशन बनाकर पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चंस में देखे हैं और रेलवे इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये नहीं बताया कि ये यहाँ कैसे आया, आपको ये देखना है। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो पिछले लेक्चर देख लेना। अब देखो इसे आप आसानी से कर सकते हो, 50/3 माइनस 41/3। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150 माइनस यहाँ पर ये 4 था, है ना? 4 कर लेना इसे। तो यहाँ से आ जाएगा 200 होगा। 1 मिनट मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप कर लेना 4, और इसकी वैल्यू जो आपके पास में निकल कर आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 200 माइनस 123 अपॉन में आ जाएगा 12। यहाँ से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। 200 में से 123 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 77 अपॉन में आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 6 और 5/12, मतलब कि 25, है ना? तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 6 घंटे 25 मिनट, क्योंकि देखो 6 घंटे तो डायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब 6 आवर्स आ रहे हैं। और 5/12 को आप लिखोगे 25 मिनट। कैसे? तो 5/12 इंटू 60 आप करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 आवर और 25 मिनट, मतलब 6 घंटे 25 मिनट। क्या आया है? ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता रहा है, आगे भी आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नम्रता एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 4 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। चलकर जाने और वाहन से, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा गया, नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूर जाने में कितना समय लेंगे? मतलब उन्हें डिफरेंस 16 किलोमीटर करना है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में थी नीलम, ठीक है, और यहीं पर थी हमारे पास में मनीषा। ठीक है, नीलम ने दौड़ना शुरू किया, मनीषा ने दौड़ना शुरू किया। नीलम की जो दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, और मनीषा की दी गई थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उन्होंने क्या बोला? दौड़ना शुरू किया एक ही दिशा में। तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी वो कैसी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड हमारी आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उन्होंने बोला है 16 किलोमीटर की डिस्टेंस सही है, मतलब कि 16 किलोमीटर आगे होना चाहिए किसको? मनीषा को। तो अब कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, जब नीलम यहाँ होगी और मनीषा यहाँ होगी, तो बीच में बनी है 16 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस क्रिएट करने में कितना समय लगेगा? तो t इक्वल टू 16/2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 आवर्स का समय लगेगा, मतलब 8 घंटे का। ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर की दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर तय करती है। तो उसे दोनों ओर सवारी करते हुए वापस आने में कितना समय लगेगा? आपसे ये चीज पूछी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले उसने बोला है चलकर जाने और सवारी से वापस आने में, चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में, मतलब चलकर अगर हम W माने और सवारी करते हुए अगर हम वी माने, वी फॉर व्हीकल, तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? W प्लस V, जो टोटल दूरी दी गई है वो दी गई है, टोटल समय 4 घंटे 45
मिनट दिया गया है। दूसरी बार आपको दिया गया है केवल चलकर जाने आने में, तो कितना हो जाएगा 2W दिया हुआ है यहाँ से, और ये कितना दिया 5 आवर और 55 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर केवल W की वैल्यू निकालो, केवल एक तरफ की डिस्टेंस उसे पूरी करने में चलकर कितना समय लग रहा है 2.5 घंटे। और यहाँ से आप मिनट को ऐसे ही लिखा रहना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप लिख लो यहाँ से 27.5 मिनट। अब आपको यहाँ से भी चाहिए तो भी आप आसानी से निकाल लोगे। क्या करोगे आप भी निकालने के लिए, 4 आवर 45 मिनट में से आपको माइनस करना है 2.5 आवर और यहाँ पर 27.5 मिनट को। तो यहाँ से आपकी भी की वैल्यू निकल आएगी। भी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आएगी 1.5 आवर, और यहाँ पर आ रहा है 27.5 आपको माइनस करना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू 27, तो 17.5 की आ जाएगी आवर, और ये आ जाएगी 17.5 मिनट। ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। और आपको क्या करना है, दोनों ओर सवारी से कवर करना है, मतलब कि जो टोटल टाइम लगेगा, ये जो VT है इसका दुगना आपको निकालना है। दोनों ओर सवारी से एक तरफ की डिस्टेंस करने में उसको इतना समय लग रहा है, तो दोनों तरफ की डिस्टेंस करने में उसे कितना समय लगेगा, आपका आ जाएगा 3 घंटे और 35 मिनट। तो यहाँ से 2VT आप निकाल लोगे 3 आवर, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 35 मिनट। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 घंटे 35 मिनट आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, एक आदमी प्रातः 6 बजे पर चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम कर देता है। वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा। अब देखो, जो टोटल डिस्टेंस है, अगर हम टोटल डिस्टेंस की आपको बात करें, तो टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दी गई है आपको 30 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने यहाँ से चलना शुरू किया 6:30 AM पर। ओके, उसने बोला है कि 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल 2 किलोमीटर कम कर देता है। तो 3/5 दूरी तो उसने 6 किलोमीटर से ही तय की होगी, तो 3/5 दूरी है कितनी, अगर हम इसे माने तो 3/5 दूरी कितनी होगी, 30 × 3/5, मतलब कि आपकी दूरी होगी 18 किलोमीटर। और ये कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगेगा, 18/6, मतलब कि उसे लगेगा 3 घंटे। यहाँ पर उसको 3 घंटे लगे। अब यहाँ पर बची है आपको कितनी, 12 किलोमीटर और बची है, ये वाली डिस्टेंस बची है 12 किलोमीटर 30 में से। अब ये वाली दूरी 12 किलोमीटर उसको किस चाल से कवर करनी है, तो देखो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, और चाल उसने आपको बोला है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, मतलब पहले 6 थी तो अब 6 - 2 कर दी होगी, मतलब कि 6 - 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 आवर। तो टोटल टाइम जो आपको लगा है, टोटल टाइम जो आपको लगा है वो कितना लगा है, 3 घंटे यहाँ से 3 घंटे यहाँ से, मतलब 6 आवर। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे। 6:30 बजे में अगर आप 6 आवर को ऐड करते तो आता है आपका 12:30। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से आप कंप्लीट करोगे। ओके, आपसे पूछा गया है, दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकता है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है तो उनके बीच का समय कितना बच जाएगा। आपको ये चीज निकालनी है, कितना समय बचेगा। तो अब देखो, टोटल डिस्टेंस आप निकालो। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दी है 62 और टाइम आपको दिया है 7/2 लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 217 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई है। अब उसने जो स्पीड दी है, नई स्पीड, तो वो उसने दी है कि 8 किलोमीटर आपने ऐड कर दिया पहले के मुकाबले, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो T2 दिया गया है, नया टाइम कितना हो जाएगा, 217 में आपको भाग देना है 70 का, तो यहाँ से ये आवर्स में आएगा, तो यहाँ से आ जाएगी 3.1 आवर्स। 3.1 आवर्स को आप क्या लिखोगे, 3 आवर, और 0.1 को आप लिख सकते हो 6 मिनट। और T1 आपके पास में कितना था, 3 आवर और 30 मिनट। उसने कितना बोला, 3.5 घंटे, मतलब इतना। तो आपका कितना समय बचा है, आपका समय बचा है 24 मिनट। ठीक है, 3.5 में से 3 घंटा 6 मिनट घटाओगे तो आपके पास बचेगा 24 मिनट। तो आपका टोटल टाइम कितना बचा है, 24 मिनट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। और इसको आप रेशियो वगैरह से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। रेशियो से आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टी के। तो अगर पहली स्पीड आपको दी गई है कितनी, 62, और दूसरी स्पीड आपको दी गई है 70, तो यहाँ पर आप समय भी इसी तरह से लिखोगे। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 70 और 62। अब जो ये 72 दी गई है, ये फर्स्ट कंडीशन में था और ये सेकंड कंडीशन में था। जो 70 वैल्यू है वो किसके बराबर है, 7/2 के बराबर। तो एक वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी 1/2।
20 के बराबर, एक वैल्यू आ जाएगी 1/20 के बराबर। तो 62 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहीं से आप निकालोगे कि 62 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 62/20। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 24 मिनट। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपका आ जाएगा 24 मिनट। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को इतने घंटे में तय किया जाता है, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को इतने समय में तय किया जाता है, कितना समय लगेगा। देखो आपके उसके दो मेथड है, एक तो आप ट्रेडिशनल से करो या फिर आप ट्रिक से कर लो। तो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस है कांस्टेंट, तो स्पीड जो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम की। मतलब कि अगर आप पहली कंडीशन देखो और आप दूसरी कंडीशन देखो, ठीक है, यहाँ पर आप, एक मिनट, इसे आप ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखो, ये पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन थी। यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर है टाइम। ठीक है, अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया है, यहाँ पर है 51 और यहाँ पर टाइम दिया है और स्पीड दूसरी बार है 68, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 68 और 51। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो 68 है वो दिया है 2 सही 1/3 के बराबर। मतलब इस 68 आपको 7/3 के बराबर दिया है, तो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन की वैल्यू हो जाएगी 7/3 इंटू 68। आपको निकालनी 51 की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 7/3 इंटू 68 इंटू करोगे आप 51, तो 17 3 51, 17 4 68, वन और वन से इसे कैंसिल करोगे तो आपका जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 7/4। 7/4 का मतलब क्या हुआ, 1 सही 3/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 3/4, ऑप्शन बी। इस तरह से आप कंप्लीट करोगे। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जैसा ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला मैंने आपको बताया था, तो इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड्स अपनाना है तो आप कर लेना। चलो यहाँ पर आप देखते हैं, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने लगती है। कार कितने समय लेगी, देखो कितना समय लेगी इतनी दूरी तय करने में। अब देखो 4 घंटे में करती है 350 किलोमीटर की दूरी तय, तो आप यहाँ से स्पीड निकाल लोगे। तो जो S1 की वैल्यू है, S1 आपकी आ जाएगी 350/4। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 175/2। ठीक है, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी चीज आपको निकालनी है S2, तो S2 की जो वैल्यू है वो आपके पास में दी है 12 सही 1/2 किलोमीटर की कमी कर दी जाती है। मतलब कि 12.5 किलोमीटर की आपने कमी कर दी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 175/2 में से आपने 25/2 की कमी की, तो यहाँ पर आपकी आ गई 150 किलोमीटर, 150/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नई स्पीड आ गई। अब देखो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो। ठीक है, आपको पूरा करना है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एस अपॉन, एक मिनट, टी बराबर हो जाएगा D/S। तो डी आपको दिया है 450 और यहाँ पर एस आपको दिया है 150/2। यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3 बार में, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6 आवर्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 6 घंटे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी होगी, ये है ए और बी। ठीक है, ए जा रहा है बी की तरफ और बी जा रहा है ए की तरफ। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है कि है 1029 किलोमीटर। ठीक है, ए की आपको वेग दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का आपको वेग दिया गया है 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आप देखोगे रिलेटिव स्पीड, यहाँ कहीं मिले होंगे ऊपर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, आपकी आ जाएगी 98 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ पर देखो टोटल 1029 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको बोला गया है कितना समय लगेगा। तो 1029 किलोमीटर के लिए टी इज इक्वल टू 1029 अपॉन यहाँ पर करोगे 98। तो ये क्या कैंसिल होगा, बिल्कुल 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा सबसे पहले 1 टाइम, फिर ये जाएगा 3 पे 2 32, तो 4 और फिर 7, और ये जाएगा 49, फिर ये 7 से चला जाएगा तो ये, हाँ तो ये जाएगा 7 बार में गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 14 आ रहा था, है ना। ठीक है, फिर ये जाएगा 7 से 2 टाइम, ये जाएगा 7 से आपके पास में 2 और 1, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10.5 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10.5 घंटे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आपसे पूछा गया है
मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की, आपसे ये चीज पूछी गई है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है 220 किलोमीटर। टोटल समय आपको दिया गया है 4.5 आवर लगा। यहाँ तक मान लीजिए उसने किया बस से, तो यहाँ पर आया टी और यहाँ पर आया 4.5 माइनस टी। ये वाली जो डिस्टेंस है ये उसने मान लीजिए की बस से, और ये वाली जो डिस्टेंस बाद में उसने कवर की वो की उसने ट्रेन से। अब देखो डिस्टेंस तो टोटल कवर की है, कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कवर की होगी, कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कवर की होगी। और बस की जो आपको वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की वेलोसिटी जो आपको दी गई है वो दी गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाली दूरी अगर आप देखो x, और ये वाली दूरी अगर आप मानते हो y, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 220 हमेशा बराबर होगा x प्लस वाई के। यहाँ पर आपको सिंपल 220 लिखना है। x को आप कैसे निकालोगे, 40 × t। कैसे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। वही चीज मैंने यहाँ की है। प्लस में आपको करना है सेम चीज, तो यहाँ पर टाइम है आपका 4.5 माइनस टी और स्पीड है आपकी 60। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 220 इक्वल टू यहाँ पर आया 40t, प्लस में आएगा यहाँ पर जब 9/2 से करोगे तो 30, और इंटू 9 तो आ जाएगा 270। ठीक है, 270 माइनस यहाँ पर लिखोगे 60t, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20t इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 50। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2.5। 2.5 का मतलब क्या है, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। आपसे पूछा है प्रतीश को एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, या एक बस जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, अथवा दोनों के द्वारा 420 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में करती है, उसने बस द्वारा कितने समय के लिए यात्रा की थी। आपसे ये चीज पूछी गई, पिछले वाले जैसे ही है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर है, ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए बस के द्वारा कवर की गई है, और ये वाली डिस्टेंस आप मान लीजिए ट्रेन के द्वारा कवर किया है। टोटल जो आपकी डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 420 किलोमीटर, और जो टोटल आपको टाइम दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 7.5 आवर। इसको हम मान लेते हैं कि इसे लगा है टी समय, तो इसे कितना लगेगा, 7.5 माइनस टी। इसकी आपको वेलोसिटी दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे आप करोगे, 420 इक्वल टू आपका हो जाएगा टी इंटू 40, प्लस में आप करोगे 60 इंटू में हो जाएगा 7.5 माइनस टी। ये वाली इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाले जैसे ही है, बस इसमें इनने थोड़ा सा अंतर किया, वहां 220 था यहाँ 420 कर दिया, वहां 4.5 था यहाँ 7.5 कर दिया। बाकी पूरा क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, मैंने इक्वेशन भी बना दी है, होमवर्क है, आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा गया है एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू कर देती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी। तो अब देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर और यहाँ पर है आपके पास में पुलिस, और यहाँ पर है आपके पास में चोर। चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच की डिस्टेंस इनके पास कितनी है, 30 मिनट तक दौड़ा है, तो 30 मिनट में दौड़ा होगा वो 30 किलोमीटर। ठीक है, तो चोर 30 किलोमीटर आगे निकल गया है, क्योंकि चोर यहाँ से 30 मिनट तक दौड़ा था। 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में चोर 30 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। तो जो टोटल टाइम है आप कैसे निकालोगे, चोर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पुलिस को कवर करनी है, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, 20। रिलेटिव स्पीड ये है, तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1.5 आवर। मतलब कि 1.5 घंटे बाद पुलिस पकड़ रही है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो 1.5 आवर, और पुलिस 1.5 घंटे बाद पकड़ रही है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 120 किलोमीटर। मतलब कि 120 किलोमीटर दूरी कवर कर ली होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है दो घोड़े क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो तो तय की गई दूरी आपको निकालनी है। देखो, स्पीड इज इक्वल टू हमेशा होता है डी अपॉन टी। अब यहाँ पर आपको बोला है डी है कांस्टेंट। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो, सबसे पहली बात, ऐसा हो जाएगा। अब स्पीड की अगर आप बात करते हो, घोड़ा 1 और घोड़ा 2। ठीक है, अगर आप स्पीड की बात करते हो यहाँ पर, और टाइम यहाँ पर, तो अगर आप स्पीड देखते हो तो इसकी स्पीड 10 थी और इसकी स्पीड 15 थी। तो टाइम का स्पीड का रेशियो कितना है आपके पास में, 2 3। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3 2।
ये जो 1 रेशियो है ये है 12 मिनट के बराबर, डिफरेंस जो है 1 है 12 मिनट के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है, तो पहला घोड़ा दूसरे घोड़े की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो तय की गई दूरी आपको पूछी गई है कि कितनी होगी। तो अब देखो सबसे पहली बात, 12 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो पहले घोड़े ने लिया होगा 36 मिनट, 12 × 36 मिनट, और दूसरे घोड़े ने लिया होगा 24 मिनट। ठीक है। अब आपसे पूछी गई है तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी आप कैसे निकालोगे, तो आप या तो ऐसा कर दो, डिस्टेंस बराबर 10 किलोमीटर था, और पहला घोड़ा ले कितना समय रहा है 36 मिनट, 36 मिनट मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। और दूसरा घोड़ा के हिसाब से अगर आप निकालो चाहो तो 15, और दूसरा घोड़ा ले कितना रहा है 24 मिनट, तो 24/60 आप इसे कर सकते हो। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, यहाँ से इसे कैंसिल कर लेना, तो आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है। इधर से भी 6 ही आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 15×4 = 60, और फिर यहाँ आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है। तो आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर भी आए। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के अलग अलग गति के बराबर गति से बराबर दूरियां तय करती है, तथा उसे इस यात्रा को पूरा करने में 19 मिनट का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, आपको ये चीज बतानी है। देखो अलग अलग दूरी तय है, टोटल टाइम लग रहा है 19 मिनट, तो 19/60 हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया इसलिए हमें आसानी होगी। और फॉर्मूला हमारा था ही कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, S × T। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, D/S। ठीक है। अब देखो D, दूरी समान है और पहले 10 किलोमीटर, फिर दूरी समान है और फिर 20 किलोमीटर, फिर दूरी समान है और फिर 6 किलोमीटर। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आ जाएगी, डी की वैल्यू यही आंसर होगा। ठीक है, होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, अजहर एक यात्रा को 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, आपको ये चीज बताना है। अब देखो कुल दूरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आया। जो पूरी यात्रा है वो कर रहा है 10 घंटे में, जो टी होता है, टी इक्वल टू आपके पास में कितना होता है, D/S। ठीक है। डी की वैल्यू आपको दी गई है 10 घंटे, डी की वैल्यू कितनी, आधी दूरी मतलब D/2, और कितने से चल रहा है 21 से, शेष आधी दूरी कितने से चल रहा है 24 से। आपको इस इक्वेशन को आपको पूरा सॉल्व करना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे करूँ या आप कर लोगे, ठीक है। तो आप इसे कर लेना, आपके लिए होमवर्क है, यही इक्वेशन है। सब देखो एक जैसे क्वेश्चन है, कोई इतना अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने में अंतर हो जाता है। और मैंने आपको हमेशा शुरू से बताता रहा हूँ कि मैथ को अगर आपको समझना है, अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो आप बस अपना दिमाग नहीं चलाना है, जैसा मैथ के सवाल में बोला जाए वैसा करना है। जैसा वो बोल रहा है एक एक लाइन को पढ़ो और उसी लाइन को आप अपने फॉर्मूले के अनुसार लिखते जाओ, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सिंधु इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में पैदल तय करती है, तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पूछी गई है स्पीड, स्पीड क्या होती है, प्रति घंटे दूरी ही स्पीड होती है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, किलोमीटर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय की गई। तो आपसे अल्टीमेटली स्पीड पूछा है, तो किलोमीटर आपको दिया गया है 20×3 = 60, 60×2 = 62, तो 62/2 ये था किलोमीटर। और अब आपको दिया गया है टाइम, तो टाइम आपको दिया गया 7×4 = 28, 28×3 = 31, तो 31/4 टाइम आता है बटे में, तो यहाँ पर 31 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है। यहाँ से आपकी आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड, यहाँ से 1 करोगे, यहाँ से 2 करोगे, यहाँ से 1 करोगे और यहाँ से 2 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। चलो आपसे पूछा गया है, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कितनी है। देखो मैंने आपको बताया था कि स्पीड इक्वल टू हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो ये डी है ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S1 T1 इज इक्वल टू हो जाएगा S2 T2। अब S1 आपको दिया गया है 45 और टी समय पर पहुंचना है, दूसरी बार आपको दिया है 54 और ये इसे पहुंचना है T+12 में। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल T-12 में। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा ये 5 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, 9 से हमने इसे कैंसिल किया, तो यहाँ से टी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 72 मिनट। ठीक है। आपको टोटल डिस्टेंस निकालती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 × 72। अब चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको इससे 60 से डिवाइड करना होगा। तो आपने 60 से डिवाइड किया तो 12×6 = 72, 12×5 = 60, इसे एक बार में फिर इसे 9 बार में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9×6 = 54, मतलब 54 किलोमीटर। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई कितनी दूरी तय कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपकी डिस्टेंस है ना,
डिस्टेंस वो कैसी है, वो है कांस्टेंट। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एस समानुपाती होता है 1/t के, आप ये सभी जानते हो। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें टाइम डिफरेंस की बात की जाए, आपको याद रखना है, अगर टाइम डिफरेंस की बात की जा रही है, किस चीज की, टाइम डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे वी S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना, तो आपको भी ये जानना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को टाइम पर कर पाओगे। अब देखो S1 की वैल्यू आपको दी गई है 42, S2 की वैल्यू आपको दी गई 66, अपॉन में करना है 42 माइनस 66, और टाइम डिफरेंस आपको दिया गया है 7। लेकिन ये 7 कैसा है, मिनट में है, यहाँ से +5 और यहाँ से -2, तो +5 माइनस -2 करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसे करना है घंटे में कन्वर्ट, तो 60 का आप दोगे इसमें डिवाइड, 60 का आप जैसे ही डिवाइड दोगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आएगा 6, तो एक बार में ये जाएगा 6 बार में, ये एक बार में ये जाएगा 10 बार में, यहाँ से करोगे आप तो ये आ जाएगा 294, है ना, क्योंकि 80 और फिर, ठीक है, यहाँ से करोगे 10, तो आपका आंसर रहेगा 29.4 किलोमीटर। आंसर आया है ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। आपसे पूछा गया है, सचिन दिल्ली से हैदराबाद तक 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कुछ हवाई जहाज से और कुछ रेलगाड़ी से यात्रा करके पूरी करता है। अगर उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती, तब वह अपने रेलगाड़ी के समय का 4/5 बचा लेता, और वह 2 घंटे पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता था। रेलगाड़ी से की गई यात्रा आपको निकालनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ट्रेन है, ट्रेन से उसने कितनी यात्रा की, 1 किलोमीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसको जो समय लगा ट्रेन से, उसने समय लिया है टी, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। तो उसने यहाँ पर बोला है जो 4/5 टी है वो 2 घंटे के बराबर है, क्योंकि 2 घंटे ज्यादा लग रहा है तो उसने 2 घंटे रेलवे से किया होगा। तो 4/5 जो है वो 2 घंटे के बराबर है, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2.5 आवर्स, ठीक है। टी की वैल्यू 2.5 आवर है, मतलब कि जो आपने ट्रेन से यात्रा की 4.5 में से, तो 2.5 घंटा आपने ट्रेन से की होगी, और 2 घंटा आपने एरोप्लेन से की होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो 4 आवर्स है, इक्वल टू में यहाँ से आप लिखोगे एक तो ट्रेन का और एक आपको लिखना है प्लेन का, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेन का लिख सकते हो, प्लेन के द्वारा उसने कितने समय की होगी, तो 2 घंटे उसने प्लेन से की होगी, ठीक है। अब अगर वो टोटल यात्रा प्लेन से करता, तो वो 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता 360 किलोमीटर दूरी की। तो यहाँ से आप जो है प्लेन की स्पीड निकाल लोगे, तो प्लेन की स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी, टोटल यात्रा है 360 और 2 घंटे में कर रहा है वो कवर, तो दो, तो यहाँ से प्लेन की स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपको याद रखनी है, प्लेन की स्पीड कितनी आ गई, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से टोटल टाइम आपको लग रहा है 4, इसी वाले फॉर्मूले पर हम वापस पहुंच गए, इस वाले पर, ठीक है, 4 घंटे। ट्रेन से यात्रा जो की है वो लगा है आपको 2.5, ठीक है। इसके बाद हवाई जहाज से कितनी यात्रा की होगी, तो यहाँ पर 360 आपको लिखना है, और माइनस में हमने माना था कि ट्रेन के द्वारा हमने कितनी यात्रा की है, 1 किलोमीटर हमने ये माना था, तो हम यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है, अपॉन में आपको लिखना है 180। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 360 -a अपॉन 180 इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 180 मतलब 270, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी 90 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर। आपसे यही चीज पूछी गई थी कि ट्रेन के द्वारा कितनी यात्रा की गई, तो 90 किलोमीटर निकल कर आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आपको देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सीख के जाना, ये क्वेश्चन कभी भी आउटडेटेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आपसे पूछा, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या बताया था मैंने, डी इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू में आपको लेना है डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर डेल्टा टी ये है, मान लीजिए एक एक्चुअल टाइम टी, और वो पहले क्या कर रही है, वो 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच रही है, मतलब -4 पर पहुंची, इसे हम अगर जीरो माने, और दोबारा वो क्या कर रही है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मिनट देरी का प्लस का है। तो आप जो टोटल टाइम डिफरेंस देख रहे हो, जो डेल्टा टी देख रहे हो, वो आ रहा है 9 मिनट। यहाँ पर आपको रखना है डी इज इक्वल टू S1 आपको दिया गया है 40, S2 आपको दिया गया है 30, दोनों का अंतर आपको दिया गया है 8, और इनटू में डेल्टा टी मतलब 9, ठीक है। और मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 60 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब देखो, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ 2 और यहाँ पर आएगा 3,
1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 3 टाइम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 24 किलोमीटर। ठीक है, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन था। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वो होमवर्क में देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने इस तरह के काफी क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन तो हम कर चुके होंगे कल और आज मिलाकर, है ना? तो आपको ये क्वेश्चंस देख लेने हैं। चलो अगला देखते हैं। आपसे पूछा है, रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह इतने घंटे लगाता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, इतने से जा रहा है, इतने से कॉलेज जाता है और इतने से आ रहा है, और इतने घंटे का समय लगता है टोटल। तो देखो टोटल समय आपको ये दिया गया है, तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहली चीज आप देखो 5.95, ये लगा आपको जाने में। जाने में समय लगा आपको टी, ठीक है, T1। और आने में समय लगा आपको T2। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन किलोमीटर, मतलब कि वेलोसिटी। तो 5.95 हवर है, डिस्टेंस आपको कॉमन है, वही डिस्टेंस है। यहाँ पे 4 और प्लस में डी, तो डिस्टेंस वही है, और यहाँ पर 3। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो 7D/12। ठीक है, अब देखो 5.95 इक्वल टू 7D/12। आपको डी की वैल्यू निकालना है, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 0.85। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.85 × 12। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालोगे, 8×5 = 12, 5×7 की 0 बची 6, 12×6 = 72, 12×8 96, 96 6 102 की 0, और फिर रहेगा 10, तो 10.2। आप यहाँ से आंसर लगा दोगे ऑप्शन डी, 10.2 किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला देखो जो स्पीड और डिस्टेंस का होता है, नहीं फॉर्मूला एक ही है, यही फॉर्मूला लगाते हो आप, बस आगे पीछे करके लगा दे। तो किसी में डी बोल देगा, किसी में टी बोल देगा, किसी में एस बोल देगा, किसी में दूरी आधी चलवाएगा, किसी में 1/3 चलवाएगा, फिर 1/4 कोई और से चलवाएगा। तो इस तरह से बनते हैं। इसलिए मैंने बोला जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यही लगना है सभी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला जैसे मैं बताता हूँ, S1 - S2 ΔT, आप ये नहीं लगाना चाहते हो, आप ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हो, तो आप ये मत लगाओ। अंत में आप जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप इस फॉर्मेट में आपका फॉर्मूला बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आपको अगर याद नहीं करना है फॉर्मूला मत करो, लेकिन हम ये फॉर्मूले इसलिए याद करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसलिए हम याद कर लेते हैं जिससे कि एग्जाम में हमें टाइम की कमी ना हो, है ना? हमारा मेन कारण यही होता है याद करने का, वरना हमें क्या पड़ी है यार याद करने की, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है? तो आप देखो वही करना है, 42 × 36 अपॉन में 6। और यहाँ पर आप देख रहे हो 1 मिनट और 3 मिनट, तो ये पहले पहुंच रहा है, वो देर से पहुंच रहा है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 4। और इसको आपको करना है 60। आप जानते हो क्यों करना है? तो यहाँ से देखो, एक बार में ये, एक बार में ये, एक बार में, और ये 15 बार में। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल कर आया है? 1/15 किलोमीटर। प्रति घंटे गति से जाने पर कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंचता है। हाँ, 36 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये था 42 था, ये 36 था, 6 था। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर था आपके पास में 4/60। ठीक है, तो 1 से इसे कैंसिल करोगे 6 टाइम, इससे करोगे ये 10 टाइम आएगा, इससे करोगे और भी कर लोगे आप तो आ जाएगा। तो यहाँ से आता है आपका 168/10, मतलब कि 16.8। वही वाला फॉर्मूला है किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया, चेतना अपने घर से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आ जाती है। दो तरफा यात्रा करने में उसे 19.5 घंटे लगते हैं। तो चेतना के घर से शहर की दूरी आपको निकालनी है। देखो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्टेंस जो है ना वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सीधे टाइम का फॉर्मूला D/S। तो टाइम आपको दिया गया है 19.5, डी आपको दिया गया है, डी ही लिखना है, और एस आपको दिया गया है 5। फिर आप लगाओगे D/8। ये क्या है? ये है जाने में। ठीक है, और ये वाली क्या है? आने में। आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, तो 8×5 = 13 और 40, तो 19.5 बराबर 13D/40। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 13×5 = 65, 15×4 = 60, तो आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता है तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंचता है। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा
कि कम चाल से ड्राइव करता है तो भाई 150 मिनट देरी से अपने गांव पहुंचता है, तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या है? देखो, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी से मतलब ये हुआ कि वह आपसे पूछ रहा है कि राज और उसके गांव के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना? तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास टाइम हो और स्पीड हो, तो हम उनका मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए पहले, सबसे पहले हमें राज की स्पीड निकालनी होगी, और उसके लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है 90 मिनट पहले और 150 मिनट बाद की। तो देखो, इसको कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो राज की स्पीड है, स्पीड हमने मान ली एस है, ठीक है? तो एस प्लस 10 से जब वह जाता है तो 90 मिनट पहले पहुंचता है, और एस माइनस 10 से जब वह जाता है तो 150 मिनट लेट पहुंचता है। यही चीज आपको करनी है। 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ से आप करोगे तो 3t, और यहाँ से 5t, तो आ जाएगा 2t। 2t इज इक्वल टू आ रहा है 80, तो 2s बराबर 80, तो s बराबर आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है? ये आपकी एक्चुअल स्पीड है। अब हम दोबारा इसको फॉर्मूले को लगाएंगे। आपको बोला गया 10 किलोमीटर अगर तेज जाता है तो वह 90 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 का डिवाइड दिया। अब वो बोल रहा है आपसे अगर 10 मिनट स्लो जाता है तो वह 150 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब ये तो 60 का हमने डिवाइड किया घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। इसे आपको सॉल्व करना है तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इज इक्वल 5 इंटू 2t माइनस 3 बराबर 3 इंटू 2t प्लस 5। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 10t माइनस 15 बराबर 6t धन 15। तो यहाँ से आपके पास में टी की वैल्यू आ जाएगी 15/2, ठीक है? सही हो गया। यहाँ से आ गया 15/2 घंटे। टी बराबर 15/2 घंटा है, एस बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हो एस इंटू टी से। तो 40 गुणे 15/2 करोगे, 20 गुणे 15, तो आ जाएगा आपका 300 किलोमीटर, ठीक है? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। इसी तरह से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आप करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो वह अपने ऑफिस टी घंटे में पहुंचता है। आपको ये चीज निकालनी है। तो अब देखो, हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है, वो हमें स्पीड तो चलो दी है, स्पीड नहीं मानेंगे हम मान लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ए है, ठीक है? अब वो जा रहा है कार से वो गया 10 किलोमीटर, और कार की स्पीड आपको दी है 40, और प्लस में ए माइनस 10, और ट्रेन की स्पीड दी है 50। ऐसा करने पर उसे लगता है टी घंटे। समीकरण 1, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? यदि वह इसके विपरीत करता है। विपरीत करने का मतलब ये है कि वो 10 किलोमीटर गया ट्रेन से और बाकी गया वो कार से, तो उसे कितना समय लग रहा है? टी प्लस 0.5 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ए माइनस 10/40 प्लस 10/50 इज इक्वल टू टी प्लस 0.5, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? ये चीज आपको बोली गई है। यहाँ से आप टी निकाल लोगे, और उसके बाद जब आपका टी निकल आएगा तो आप आराम से डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है? तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, टी निकाल लेना। और डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, ठीक है ना? एस आपको दिया गया है ऑलरेडी, ये रहा, ठीक है? आपको वैल्यू रख देनी, तो आपका एस आ जाएगा, या फिर आप इनमें से किसी उसमें रख देना इक्वेशन में टी की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे।